Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था नेम्स ऑफ द लैंड। हमने उसको आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इंडिया का नाम भारत या हिंदुस्तान किस तरह से पड़ा। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो बच्चे लोग, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो बच्चे लोग, इस वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास्ट में आखिर क्या हुआ, और हुआ भी तो हमें पता कैसे चलता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतनी पुरानी हमें मिलती कैसे है। कोई तो सोर्स होगी ना जहाँ से हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। आज हम वही सारी सोर्सेस देखते हैं जिससे हमें पता चलता है 2000 ईयर्स एगो, 5000 ईयर्स एगो क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, जब भी पास्ट की बात आती है हम लोग आसानी से बोल देते हैं 5000 ईयर्स एगो ये हुआ था, 2000 ईयर्स एगो ये हुआ था। आसानी से हम बोल तो देते हैं, पर उसके लिए भी काफ़ी सारी सोर्सेज हैं। एन नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर, ठीक है, टू फाइंड आउट आवर पास्ट। और वी कैन से दैट देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इनमें से एक सोर्स है कि आपको बुक्स को ढूंढना और उनको पढ़ना। ये बुक्स हाथ से लिखी होने की वजह से इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड आया कहाँ से? ये बच्चों, ये है लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसमें मैन्यू का मतलब है हैंड या हाथ। ये मैन्युस्क्रिप्ट बच्चों पाम लीफ या हिमालयस के बार्क ऑफ अ ट्री, जिसे बिर्च भी कहते हैं, उससे तैयार होते थे ये मैन्युस्क्रिप्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालयस एरिया में जो भी बर्च नाम के पेड़ होते थे उनकी छाल से ये मैन्युस्क्रिप्ट स्पेशली तैयार की जाती थी। तो बच्चों, इतनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट, इतनी 1000 साल पहले जो बनाई गई थी मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें से कई तो कीड़ों ने भी खा ली, ठीक है, इंसेक्ट्स ने खा ली बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट, और काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं। फिर भी ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी प्रेजेंट में भी सरवाइव करके रखी गई हैं। और जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बची हैं उनको टेम्पल्स या मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया है। And these books deal with all kinds of subjects like religious beliefs, practices and the lives of kings, medicines and science. तो बच्चों, ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये बुक्स थी, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस पर, द लाइफ्स ऑफ किंग्स मतलब राजाओं की ज़िंदगी के ऊपर भी ये बुक्स लिखी गई थी, और मेडिसिन्स और साइंस के बारे में भी इनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इन सब के अलावा एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये भी काफ़ी सारे मिलते हैं जो कि कई सारे संस्कृत में लिखे हैं और बाकी प्राकृत या तमिल में भी लिखे गए हैं। तो बच्चों, प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसका यूज़ ऑर्डिनरी पीपल करते थे, या हम कह सकते हैं प्राकृत का यूज़ आम लोग करते थे। नाउ मूविंग ऑन, और हमारी नेक्स्ट सोर्स है जिससे हम अपने पास्ट का पता लगा सकते हैं, वो है इंस्क्रिप्शंस। बच्चों, हम इंस्क्रिप्शन से भी अपने पास्ट का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, बाद में लोग है ना हार्ड स्टोन्स पर लिखवाने लगे, ठीक है, या फिर मेटल्स पर भी लिखवाने लगे। तो बच्चों, पहले क्या होता था, राजा जो अपना ऑर्डर्स देते थे, ठीक है, वो इस तरीके से ना इंस्क्राइब करवाते थे हार्ड स्टोन्स पर, मेटल्स पर, ताकि जो कॉमन पीपल हैं वो लोग पढ़ सकें इसको और किंग के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ठीक है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, मतलब दूसरी तरह के इंस्क्रिप्शंस भी होते थे, जिसमें क्या होता था बच्चों, किंग्स एंड क्वींस या फिर मैन एंड वुमेन क्या करते थे, कोई भी विक्ट्री होती थी उनकी या कोई बड़ा काम करते थे, उसको खुदवा दिया करते थे स्टोन्स पर या फिर मेटल्स पर, ताकि लोग उनको देखें और सदियों तक उनको याद रखें। तो बच्चों, आज भी हम काफ़ी सारे जगह हम देख सकते हैं कि उनकी रिकॉर्ड्स जो हैं बड़े बड़े स्टोन्स पर या फिर मेटल्स पर, आज भी उनकी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। बच्चों, इनके अलावा भी और भी चीज़ें थी जिससे हम पास्ट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और जो इन सब के बारे में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। मीन्स दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब इन ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ये स्टडी करते हैं किस किस की, जो भी स्टोन से बनी बिल्डिंग्स होती हैं पुराने ज़माने की, ठीक है, ये उसकी स्टडीज़ करते हैं। ब्रिक्स की या ईंटों की आप कह सकते हैं, जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं उनकी, या स्कल्पचर मतलब मूर्तियों की, ये आसानी से ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। आसानी से नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये सब स्टडी करना भी।
और बच्चों आप लोग जानते हैं टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, इन सब को ढूंढने के लिए इन लोगों को काफ़ी खुदाई भी करनी पड़ती है ज़मीन की। तो आर्कियोलॉजिस्ट बच्चों इन सब की छानबीन करने के लिए खुदाई भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों खुदाई में ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्टोन मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं, बेक्ड क्ले मिलती है, मेटल्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें इनको मिलती हैं। तो बच्चों ऐसे जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ये आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, ये लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, तो इसलिए तो आज हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड्स या फिश की बोन्स भी ढूंढते हैं, इससे इन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। इन सब को भी ढूंढना बच्चों बहुत मुश्किल काम होता है। पता है आपको, जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अगर कोई ग्रेन्स या सीड का दाना या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए फॉर्म में बचे रहते थे। यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? इसका मतलब है बच्चों क्या आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़ों की रिमेन्स भी मिलते होंगे? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके ऊपर है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Now, historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. तो बच्चों इसका मतलब है मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, इन सब से मिली जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उन सब के लिए हिस्टोरियन सोर्स वर्ड का यूज़ करते थे। कौन से वर्ड का? सोर्स वर्ड का, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही ये सोर्सेस मिलने लगती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आने लगता है, ठीक है, क्योंकि इन रिसोर्सेज की हेल्प से धीरे धीरे ये लोग पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। तो बच्चों हिस्टोरियंस एंड दी आर्कियोलॉजिस्ट उन डिटेक्टिव्स की तरह से काम करते हैं जो कि सोर्सेज का यूज़ करके क्लूज ढूंढते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर सकें। तो बच्चों आज हमने बहुत कुछ पढ़ा कि हमारे पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है वन पास्ट और मैनी, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.